नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बढ़िया सा वीडियो जिसमें हम देखेंगे कि किसी फॉर्म के डाटा को हम कैसे हैंडल करते हैं यूज स्टेट्स को इस्तेमाल करके। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे स्टेट को मैनेज करने के लिए और पूरा का पूरा फॉर्म का डाटा हम लोग यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करके फिर असल में जो सिनेरियो रहता है उसमें हम अपना डाटा सर्वर पे भेजते हैं जो हमारा लॉगिन फॉर्म होता है। लेकिन आज अभी बैकएंड तो नहीं कर रहे, तो हम फ्रंट एंड पे ही उसे एक ऑब्जेक्ट में आपको स्टोर करके दिखाएंगे और यूज स्टेट से उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके की एप्लीकेशन रहेगी कि यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म लिया, फॉर्म में नेम, ईमेल और पासवर्ड लिया। अगर हम इसमें कुछ भी डाटा एंटर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई भी आईडी, नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं सबमिट फॉर्म जैसे करूँगा तो नीचे मेरे पास ये फॉर्म का डाटा एक ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, जिसको फर्दर ऑन हम किसी सर्वर पे भेज सकते हैं एक्सियोस के थ्रू, ठीक है, और एपीआई कॉल कर सकते हैं। और अब अगर आपको फॉर्म को रीसेट करना है तो मैंने रीसेट बटन बनाया है कि ये सारी एंट्रीज फिर से एम्प्टी हो जाएंगी। चलिए ये देखते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमने एक ऐप बनाई, app.jsx में हमने लॉगिन नाम का एक कंपोनेंट कॉल किया है बना के। इस लॉगिन कंपोनेंट को हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले RAFC जो बचपन से करते आए हैं, उसके अंदर आप यहाँ पे लिख लो कि भाई ये जो है मैं H1 के अंदर लिखना चाहता हूँ आई एम इन लॉगिन फॉर्म, ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छे से चल रहा है कि नहीं, है ना। चल रहा है, देखिए राइट साइड में अच्छे से ये एग्जीक्यूट हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन के अंदर डिव लेंगे और डिव को हम एक क्लास देंगे जो पहले ही, देखिए इसमें हम लोग CSS पार्ट तो डिस्कस नहीं करेंगे, CSS पार्ट का ये काम भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे डिव को एक क्लास दे देते हैं एंड क्लास नेम इज कंटेनर। डिव के अंदर फिर हम ले लेते हैं एक फॉर्म दोस्तों, फॉर्म को भी एक क्लास दे देंगे जिसका नाम होगा लॉगिन फॉर्म। इस तरीके से ये हमारे पास फॉर्म बन के आ जाएगा। इसमें दोस्तों हम लोग लेंगे 3 इनपुट, जिसमें से इनपुट डॉट इनपुट फील्ड करके हम इसकी क्लास लेंगे, तो उसको पहले ही ले लेते हैं। और ये 3 इनपुट हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो *3 कर देता हूँ, प्लस इसी के अंदर 2 बटन लेंगे और बटन भी इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। दोस्तों हमारे पास ये 3 इनपुट बन के तैयार हो गए हैं कुछ ऐसे। ये बटन हो गए और बटन्स में इनके टाइप हम ले लेते हैं। इसका टाइप जो रहेगा वो सबमिट रहेगा और यहाँ पे इसकी जो क्लास रहेगी वो हम लोग ले लेते हैं btn सबमिट, राइट। तो इसके अंदर हम लोग सबमिट लिख लेते हैं, यहाँ पे रीसेट लिख लेते हैं। और दोस्तों हम लोगों ने पहले से ही इसको लेके एक अपने पास CSS बना रखी है, उसको इंपोर्ट करके चलते हैं कुछ ऐसे login.css। तो देखिए उसका चेहरा वहाँ पे बदल गया है कुछ ऐसे। अब कुछ कॉमन फील्ड्स हैं जो हम लोगों को लेने हैं, तो उन कॉमन फील्ड्स को कैसे लेंगे, एक बार यहाँ पे आए और Ctrl+D करें, इनपुट के साथ Ctrl+D करें ताकि कॉमन चीज़ों को वो सेलेक्ट कर ले। और अब इनके साथ नेम फील्ड देना है, नेम के साथ वैल्यू फील्ड देना है, उसके बाद आपको ऑन चेंज फील्ड देना है, उसके बाद रिक्वायर्ड देना है। प्लेस होल्डर ले लेते हैं, तो प्लेस होल्डर में भी हम कुछ वैल्यू देंगे और टाइप तो हमने यहाँ ले ही रखा है, तो ओके। टाइप में पहले वाले में टेक्स्ट रखते हैं, दूसरे में हम लोग ईमेल रखने वाले हैं, तीसरे को हम लोग पासवर्ड रखने वाले हैं। नेम के अंदर भी पहले को नेम ही दे देते हैं, दूसरे को ईमेल दे देते हैं और यहाँ पे इसको पासवर्ड दे देते हैं। बढ़िया, ओके। उसके बाद बात करते हैं वैल्यूज़ की। अब वैल्यू देने का जो मतलब है वही इसको यहाँ पे हमें सेट करना है, वैल्यूज़ को ही हमें यहाँ पे सेट करना है। दोस्तों कैसे करेंगे, तो दोस्तों वैल्यू जो है हम यहाँ पे यूज स्टेट को यूज़ करेंगे। आपको ये मालूम है कि किसी भी स्टेट को मैनेज करने के लिए हम लोग यूज स्टेट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पहले से ही फॉर्म डेटा लेके डेटा एक स्टेट ले लेता हूँ, फॉर्म डेटा करके एक स्टेट ले लेता हूँ और एक इसका सेटर फंक्शन सेट फॉर्म डेटा करके हम ले रहे हैं। और उसके बाद हम लोग यूज स्टेट को कॉल कर लेते हैं
जो हमारा हुक है हमने पिछले वीडियो में किया है। अब यहाँ पे इनिशियल वैल्यू देनी है मुझे एक ऑब्जेक्ट के अंदर इन सब फॉर्म के फील्ड्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले देंगे यार नेम के लिए, अभी के लिए एम्प्टी रख लेते हैं इनिशियल वैल्यू, फिर ईमेल को भी एम्प्टी रख लेते हैं। इसी तरीके से हम लोग पासवर्ड को भी यहाँ पे एम्प्टी रख लेते हैं। ओके डन। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे वैल्यू की जगह हम लोग देंगे फॉर्म डेटा डॉट नेम, है ना। पहला अगर नेम है तो ये नेम दीजिए, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू में फॉर्म डेटा डॉट ईमेल, पासवर्ड में भी इसी तरीके से आप दीजिए फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। तो दोस्तों अब बारी आती है ऑन चेंज की। ऑन चेंज पे हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा हैंडल चेंज, और यहाँ पे हम इस फंक्शन को लिखेंगे रिटर्न से पहले फंक्शन हैंडल चेंज। इसके अंदर हम इवेंट पास करेंगे और इवेंट पास करने के बाद हम लोग ऑन चेंज पे इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे हैंडल चेंज करके जो है हमारा। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और सब पे ही इनपुट फील्ड्स पे मैं इसे कॉल करने वाला हूँ, तो ये इसी को पेस्ट कर दे रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास है ये बटन है, बटन की भी एक क्लास ले लेते हैं यार btn reset, है ना। इसकी दोस्तों मैंने पहले से ही CSS लिख के रखी है, ये देखिए आप थोड़ा पॉज करके इनको लिख लेना। हमारा जो कोड है वो गिटहब पे हमेशा रहता है, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो फिर से चलते हैं लॉगिन कंपोनेंट को। और हाँ, बीच में यार एक बात कह दूं कि सारा का सारा मेरा जो रिएक्ट का कोर्स है और जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है वो सारा फ्री है, सत्यांश सॉफ्टटेक चैनल पे मिलता है। आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अच्छा कंटेंट तो सबको ही मिलना चाहिए ना, सबका हक होता है अच्छे कंटेंट पे। तो यार अब मज़ा आ रहा है काम करने में, और हम लोग इस हैंडल चेंज को लिख लेते हैं। हैंडल चेंज में क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप हैंडल चेंज के अंदर ई डॉट टारगेट ले लो, ठीक है। इसके अंदर जिस भी कंपोनेंट को आप छेड़ेंगे वही आ जाएगा ई डॉट टारगेट, है ना। अब ये है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, तो इसको डीस्ट्रक्चर कर लेते हैं और डीस्ट्रक्चर करके इसमें से निकाल लेते हैं नेम और वैल्यू, दो चीजें, ठीक है। अब इनको इस्तेमाल कर लेंगे यार। कैसे इस्तेमाल करेंगे हैंडल चेंज पे, असल में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है यहाँ पे, यही है सब कुछ जो अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे कॉन्स्ट नेम वैल्यू इनको हम लेंगे, और अब मेरे को क्या करना है कि इस स्टेट के अंदर जो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया है इसको फिट करना है। नेम के अंदर, ईमेल के अंदर, पासवर्ड के अंदर मैं जो भी टाइप करूं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप किया नेम के अंदर, तो वो यहाँ पे आ जाना चाहिए इस यूज स्टेट के अंदर। जो इनिशियल वैल्यू हमने ली है इसके अंदर, जो ऑब्जेक्ट लिया है इसके अंदर, जो नेम फील्ड लिया है इसके अंदर आ जाना चाहिए। फिर मैं ईमेल में कुछ भी लिखूंगा तो इस ईमेल में आ जाना चाहिए, नेम वैसा ही रहना चाहिए प्लस ईमेल मेरे पास करेक्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे फिर ये पासवर्ड में आ जाए। इस पोर्शन को आप ध्यान से सुन लेना। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों सेट फ्रॉम डेटा, क्या करेंगे प्रीवियस डेटा ले लेंगे और यहाँ पे हम कुछ रिटर्न करेंगे एक ऑब्जेक्ट, और उस ऑब्जेक्ट में कहेंगे कि भाई जो पहले का आपके पास वैल्यू पड़ा है, ऑब्जेक्ट की जो कोई भी पहले वाली स्टेट है उसको आप यहाँ पे स्प्रेड कर दो। इसके बाद आपने जो नेम लिया है उसकी वैल्यू सेट कर दो। ये आपको पोर्शन बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये नेम क्या है, नेम आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेम एक बार नेम ही है, एक बार ईमेल है। आप ईमेल में कुछ चेंज कर रहे हैं तो असल में आप यहाँ पे इस नेम के अंदर ईमेल को रेफर कर रहे हैं। फिर जब आप पासवर्ड को चेंज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पासवर्ड को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से ये नेम और ईमेल यहाँ पे रेफर हो रहे हैं। जब भी आप नेम में, ईमेल में और पासवर्ड में कुछ भी चेंज करेंगे तो असल में यहाँ पे ऑन चेंज इवेंट कॉल होगा, जिसमें हैंडल चेंज आपने फंक्शन कॉल कर रखा है। हैंडल चेंज क्या कर रहा है, इसकी स्टेट को सेट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का जो भी कोई हालात है मुझे दे दो, मुझे स्प्रेड कर दो, और यहाँ पे ईमेल इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू मतलब जो भी आप इसके अंदर डालेंगे वो मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। ऐसा कुछ होने वाला है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया दोस्तों। मैंने पासवर्ड की स्पेलिंग ठीक करी है, वो आप भी कर लेना, दोनों जगह पे, यहाँ पे भी और इधर इसमें भी, वैल्यू में भी, ठीक है।
तो अब हम जो है इस चीज को जरा देखते हैं कि सबमिट जब हम कर रहे हैं तो क्या चीजें होने वाली है हमारे लिए। मैं क्या करूंगा दोस्तों यहाँ पे ना कि अब ये जो मैंने टाइप इज इक्वल टू सबमिट बनाया है, इसके अंदर मैं कहूंगा कि जब भी मैं इस पे क्लिक करने वाला हूं, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल कर लूंगा जिसका नाम मैंने रखा है हैंडल सबमिट। ठीक है, ये हैंडल सबमिट है नहीं अभी हमारे पास, तो ले लेते हैं यार, कितनी देर लगेगी, है ना। तो मैं कहता हूं यहाँ पे फंक्शन हैंडल सबमिट, इसको इस तरीके से कॉल कर लो। और आप यहाँ पे क्या करने वाले हो सबमिट के टाइम पे, सिंपली कंसोल लॉग कर लो इसको। देखो एक चीज यहाँ पे करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे एक ई पास करना पड़ेगा, इवेंट पास करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि सबमिट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो ब्राउजर को रिफ्रेश कर देता है, और मुझे ब्राउजर अगर मैंने रिफ्रेश किया तो वो स्टेट सारी गुम हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए मैं क्या करता हूं, ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट, है ना, ये कर दूंगा तो पेज सबमिट पे रिफ्रेश नहीं होएगा दोस्तों। तो इस पे प्रिवेंट डिफॉल्ट करके मैं यहाँ पे फॉर्म डेटा को प्रिंट करा दूंगा आपके लिए, ताकि आपको पता चले कि भाई ये मेरे पास बनके तैयार हो गया फॉर्म डेटा। ये देखिए मैंने यहाँ पे डाला, अब मैंने यहाँ पे डाला नेम के अंदर मोहन, उसके बाद यहाँ पे नव्या केमिकल्स, उसके बाद पासवर्ड में एस डाला, और उसके बाद कर दिया सबमिट। और सबमिट करते यहाँ पे नीचे देखिए फॉर्म डाटा में ये सारा डाटा मेरे पास आ गया है, एंड वी हैव सक्सेसफुली डन इट। अब जरा रीसेट पे काम कर लेते हैं। ठीक है, तो रीसेट कैसे करेंगे दोस्तों? बहुत ही सिंपल है। आपने ये जो बटन बनाया है, बटन के ऑन क्लिक पे आप फिर से एक फंक्शन कॉल कर लो जिसका नाम हम कह देंगे हैंडल रीसेट करके, और हैंडल रीसेट को आप बना लो। अब की बार हम नॉर्मल फंक्शन नहीं बनाएंगे, अब की बार हम लोग बना लेंगे एक एरो फंक्शन, है ना। कैसे बनाते हैं एरो फंक्शन? आपको पता ही है यार, आप तो शाणे हो। हैंडल रीसेट, कॉन्स्ट हैंडल रीसेट इज इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग एरो फंक्शन कॉल कर लेंगे इस तरीके से। और हम क्या कहेंगे दोस्तों कि मैं जब चला था तो मैंने इस पूरे के पूरे को खाली लिया था, है ना भाई, खाली लिया था ना, नेम को खाली, ईमेल को खाली और पासवर्ड को खाली। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेट कर दूंगा फॉर्म डाटा को, और कैसे कर दूंगा सेट, जैसा मैंने इनिशियली लिया था। तो यहाँ पे आप देखें इसके अंदर मैंने उधर से उठा के जो इनिशियल वैल्यू है उसी से सेट कर दिया, इस पूरे ऑब्जेक्ट को ले लिया यहाँ पे। ठीक है, नेम इज एम्प्टी, ईमेल इज एम्प्टी, पासवर्ड इज एम्प्टी, और इन ब्रैकेट्स के अंदर जरूर रखिएगा, करली ब्रेसेस के अंदर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। तो अब देखते हैं शुरू से, तो अब देखते हैं इसको कैसे सेट कर रहे हैं हम लोग। एंटर नेम, नेम इज सत्यवान, है ना, कंपनी नेम इज सत्यांश सॉफ्टेक, एंड पासवर्ड इज SAS, कुछ भी दे देते हैं। हम लोग इसको सबमिट करते हैं, सबमिट करते ही हमें फॉर्म डाटा मिल गया है, और फॉर्म डाटा के बाद हम लोग रीसेट कर सकते हैं। रीसेट किया तो सब कुछ एम्प्टी हो गया। तो ये हमारे पास थे आज का ट्यूटोरियल, जिसमें हम लोगों ने आपको बताया कि यूज स्टेट को किसी फॉर्म के डाटा को मैनेज करने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे आप हैंडल चेंज लगा सकते हैं, और कैसे हैंडल रीसेट कर सकते हैं, कैसे आप पूरे फॉर्म के डाटा को मैनेज कर सकते हैं यूज स्टेट को यूज करके, फिर बटन, एक ही बटन से पूरे फॉर्म को रीसेट कैसे कर सकते हैं, और सबमिट करने के बाद आप उस डाटा को एक ऑब्जेक्ट में कलेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।